भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला, नव ज्योति जगाने वाला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि ध्यान यही, हरि नाम यही, हरि ध्यान यही। प्रभु नाम यही, प्रभु ध्यान यही, प्रभु नाम यही, प्रभु ध्यान यही। जग के मंगल की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी, ये दुख हरनी, ये सुख करनी, ये दुख हरनी, ये सुख करनी, ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही, घनश्याम यही, श्री राम यही, घनश्याम यही, श्री राम यही, घनश्याम यही, श्री राम यही, घनश्याम यही। प्रभु के महिमा की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, भागवत भगवान की है आरती। स्वयं जिन्होंने राम कथा का निर्माण किया, वह शिवजी राम कथा निरंतर सुनते। श्रवणम सबसे पहली साधना है श्रवण करना। तो पूरा श्रावण का महीना आप श्रवण करें, श्रवण करें, श्रवण करें, और उससे क्या होगा, दूसरे महीने में आपका पद बढ़ जाएगा। दूसरा महीना आता है भाद्रपद,
भाद्र का मतलब है भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवाः। भद्रम का मतलब होता है शुभ, भद्रम का मतलब होता है निर्मल। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। अपने मन को निर्मल करने के लिए पहले सुनो सुनो सुनो, और सुनने से जब तुम्हारा मन शुद्ध होगा, मन निर्मल होगा, तो तुम भद्र हो जाओगे। कन्हैया के एक मित्र का नाम है भद्र, कन्हैया का बड़ा प्यारा मित्र है। भद्र का मतलब है शुद्ध, सात्विक, और वह सात्विकता आती है भाद्रपद के महीने में। तीसरा महीना आता है आसोज, आसोज कहते हैं उसे। आसोज का मतलब है अपनी आत्मा में सोज होना, सोज यानी स्थिर होना, स्थित हो जाना। तो अपनी आत्मा के करीब पहुंचना, और आत्मा के करीब पहुंचते पहुंचते कार्तिक महीना आ जाता है। और कार्तिक का तो बड़ा ही सुंदर अर्थ है, जो हमारे जीवन मरण के इस चक्र को ही काट दे। तो चतुर्मास की बड़ी महिमा, और इस चतुर्मास में अग्रवाल परिवार के द्वारा आयोजित यह भागवत की कथा, बड़े सुंदर सुंदर त्योहार भी हैं इसी समय। आज का दिन अपने आप में अपने देश के लिए बहुत बड़ा उत्सव, और आज तो अमृत उत्सव है। अमृत का मतलब है जो कभी मरने वाला नहीं है। चाहे कितनी ही विपरीत परिस्थितियों से भारत गुजरा हो, चाहे कितने ही विदेशी शक्तियों के द्वारा परतंत्र रहा हो, पर फिर भी भारतीय हिंदू सनातन संस्कृति, हमारे शास्त्र, हमारे संत, हमारे ऋषि मुनियों ने हमें वह शक्ति प्रदान की है, वह आत्म कल्याण का मार्ग प्रशस्त किया है। और हमें आज़ादी, यह शब्द मुझे जरा थोड़ा सा खटकता है। हम आजाद हुए हैं ऐसा कहते ही लगता है कि कहीं ना कहीं हम गुलाम थे। मुझे तो लगता है कि आज के दिन हमारे देश को मुक्ति मिली थी। मुक्ति, जब ये शब्द हम सुनते हैं तो ये वो हमें एक सकारात्मक दृष्टिकोण देता है। 15 अगस्त के दिन चलो हम यूरोपियन लोगों से, अमेरिकन लोगों से, उन लोगों से तो स्वतंत्र हो गए, उनसे तो हमें मुक्ति मिल गई, परंतु क्या हम अपने अज्ञान से मुक्त हो पाए? हम अपने भीतर के क्रोध से मुक्त हो पाए? हम अपने भीतर के राग से, द्वेष से, नफरत से, बदले की भावना से, लोभ से, लालच से, अहंकार से, अगर इन शत्रुओं से हम मुक्त नहीं हो पाए तो आप 75 क्या, यदि आप 100वां भी स्वतंत्रता दिवस मना लेंगे, वो हमारे काम का नहीं होगा। भागवत की यह कथा मुक्ति, परीक्षित जी महाराज को 7 दिन में इस कथा के श्रवण से मुक्ति मिल गई थी। तो हम सब भी अपनी वाणी को शुद्ध करें, अपनी इंद्रियों को शुद्ध करें, और एक हरिनाम संकीर्तन के साथ इस कथा में प्रवेश करें। अपने पितरों को याद करें, अपने माता पिता को याद करें, गुरुजनों को याद करें। जन्मांतर भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। हमारे माता पिता के आशीर्वाद फले हैं, और यह भागवत आज हमारे जीवन में प्रवेश कर रही हैं। बड़े भाव से गाइएगा। जय राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधव। जय राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधव। राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधव। राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधव। जय राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधव। गोविंद राधे माधव, गोविंद राधे माधव, गोपाल राधे माधव, गोपाल राधे माधव, गोविंद राधे माधव,
गोपाल राधे माधव राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधव गोपाल राधे माधव गोपाल राधे माधव। सप्त दिवसीय अनुष्ठान के पहले दिन जाने बिनु न होय परतीति, बिन परतीति होय नहीं प्रीति, प्रीति बिना नहीं भगति दृढ़ाई, जिमि खगपति जल के चिकनाई। हमारी प्राचीन परंपरा है, जब भी हम किसी शास्त्र के भीतर प्रवेश करें उससे पहले उसकी महिमा जानें, उसका महात्म्य समझें। श्रीमद् भागवत जाने बिनु न होय परतीति, क्योंकि जब तक हम किसी चीज को जान नहीं लेते हैं उसके बारे में, तब तक हमें उसके साथ वननेस फील नहीं होता, उससे हमारी प्रीति नहीं होती। और भक्ति का कोई भी कार्य बिना प्रीति के पूरा नहीं होता। सुनने को तो सुन लेते हैं, लेकिन जिम खगपति जल के चिकनाए, वो बहुत ही अस्थिर भक्ति रहती है। तो श्रीमद् भागवत क्यों सुना जाए? पहला दिन हम महात्म्य, वैसे भागवत का महात्म्य स्वयं भागवत जी में तो है नहीं, अपने मुंह से अपनी बड़ाई करने की बजाय कोई और जब उसकी बड़ाई करता है तो भागवत जी का महात्म्य स्कंद पुराण में भी है, पद्म पुराण में भी है। हम पद्म पुराण में जो श्रीमद् भागवत जी के महात्म्य है उसकी छोटी सी चर्चा करें। महात्म्य में हमें यह सुनने को मिलता है कि हम यह कथा क्यों सुने, इस कथा को सुनने से फायदा क्या होगा, क्योंकि कम से कम कलयुग में तो इंसान बिना फायदे के कोई काम करेगा ही नहीं। मंद बुद्धि आदमी भी जब तक उसको लाभ का लोभ नहीं होता कि कोई लाभ होने वाला है, तब तक तो वो काम करने के लिए प्रवृत्त ही नहीं होता। पांडव और कौरव जब महाभारत के युद्ध से पहले भगवान श्री कृष्ण के पास मदद मांगने गए, युद्ध तो निश्चित हो गया था। दुर्योधन से कहा कि जाओ, कृष्ण तो तुम्हारे समधी हैं, तो युद्ध में वो तुम्हारी मदद करेंगे। तो दुर्योधन अर्जुन से वैसे उम्र में भी बड़ा था और भगवान उस समय विश्राम कर रहे थे और वो पहुंच गया तो भगवान के सिर माथे पर पास में बैठ गया। अर्जुन चूंकि सखा है, मित्र हैं, तो अर्जुन भी जब द्रौपदी के कहने से उसी समय भगवान के पास पहुंचा और जब चरणों के पास बैठा, भगवान की आंखें खुली तो सबसे पहले अर्जुन पर नजर पड़ गई। कहो अर्जुन, कैसे आना हुआ? अर्जुन ने कहा, केशव आप ये जानते हैं कि अब महाभारत का यह जो युद्ध होगा, उस युद्ध में आप हमारा मार्गदर्शन करें, मेरी सहायता करें। अर्जुन का ये कहना हुआ कि दुर्योधन पीछे बैठा था। कहने लगे, कन्हैया मैं भी आया हूँ। अच्छा अच्छा, तुम भी आए हो दुर्योधन, अब नजर पड़ी है तुम पर। बोले पहले मैं आया था और तुम अर्जुन की सहायता के लिए तैयार हो गए। पहले मैं बड़ा हूं। देखिए, होना तो ये चाहिए कि बड़े ने छोटे को पहले चांस देना चाहिए। घर में भी यदि कोई बड़ा भाई है और छोटा भाई है तो पहले बड़ा भाई छोटे भाई को चांस दे। भाई ये दो चीजें हैं, तुझे जो पसंद है वो तू ले ले, बचा हुआ मैं ले लूं।
है ना। यथार्थ के पास कोई चीज है, दो चीजें हैं, तो यथार्थ में से और रुद्रांश में से पहले तो रुद्रांश को लेना चाहिए। यथार्थ बड़ा है तो बड़े की समझ होनी चाहिए कि भैया छोटे को जो पसंद है वो पहले उसको दे दे। ये भागवत पहला पाठ बच्चों को पढ़ा रही है। तो दुर्योधन ने जैसे ही कहा, अब दुर्योधन तो दुर्योधन है, भगवान ने कहा अच्छा दुर्योधन बताओ हम क्या सहायता करें, क्योंकि अब मेरे पास तो सिर्फ दो ही चीजें हैं, एक तो मैं और दूसरा मेरी सेना। और मैं तो आज तुम दोनों के सामने ये प्रण कर रहा हूं, मैं इस युद्ध में किसी तरह का कोई इंटरफेयर नहीं करूंगा, मैं युद्ध ही नहीं करूंगा। और दूसरी तरफ मेरी 11 अक्षोहिणी सेना है जो युद्ध करेगी। दुर्योधन ये जानता था कि 11 अक्षोहिणी सेना अपने आप में बहुत महत्व रखती है, लेकिन दुर्योधन कृष्ण के महत्व को नहीं जानता था। एक गाय चराने वाला शांति दूत बनकर आया, तो जो अपमान दुर्योधन ने कृष्ण का किया था कि यह गाय चराने वाला क्या तो युद्ध की बात, क्यों यह शांति का प्रस्ताव लेकर आया है, उसे बंदी बनाने का भी उस समय उसने प्रयास किया था। तो ये कृष्ण की महिमा को नहीं जानता था। दुर्योधन ने चुन ली 11 अक्षोहिणी सेना, और जब अर्जुन से कहा अर्जुन अब तो मैं रह गया हूं और मैं युद्ध भी नहीं करूंगा, बताओ कैसे सहायता होगी। बोले मैं जानता हूं कि ये सारी सेनाएं मिलकर भी मेरा सामना नहीं कर सकती। अर्जुन ये जानता था कि अर्जुन को इतना समर्थ बना दिया था भगवान ने युद्ध से पहले ही कि अर्जुन की युद्ध में जीत तो निश्चित थी। अर्जुन जानता था कि उसके सामने ये सेना टिक नहीं सकेगी, लेकिन अर्जुन ने कहा प्रभु आप युद्ध मत करिए, आप तो मेरे रथ की बागडोर अपने हाथ में पकड़ लीजिए। अर्जुन ने कृष्ण को चुन लिया क्योंकि वो कृष्ण की महिमा को जानता था। ये जानता था कि जो एक 11 अक्षोहिणी सेना बना सकता है वो 111 अक्षोहिणी सेना भी बना सकता है। और सिर्फ युद्ध में ही नहीं, युद्ध के बाद कहा प्रभु आपने युद्ध में तो सिर्फ मेरे जीवन रथ की बागडोर पकड़ी थी, अब आप मेरे जीवन की बागडोर अपने हाथ में पकड़ लीजिए। तो ये महिमा की बात है। इस महात्म्य को सुनकर हमें सबसे पहले तो हमें फायदा क्या होना है ये पता चले। दूसरी बात, हमें विश्वास नहीं होता, हमें जल्दी से श्रद्धा और विश्वास हमारा प्रगाढ़ हो जाए इस कथा के प्रति, इसलिए कि हमसे पहले इस कथा को किसी ने सुना है क्या, और अगर सुना है तो उसको क्या लाभ हुआ, उसको क्या फायदा हुआ। और तीसरी बात महात्म्य में बताई जाती है, विशेष करके बड़ी महत्वपूर्ण, कथा को कैसे सुने। सुनते तो सभी हैं, पर इस कथा को सुने कैसे। सुनते समय आपका आचार, आपका विचार, आपका व्यवहार, ये तीनों चीजें बड़ी मायने रखती हैं। कथा सुनते समय इन 7 दिनों में आपका उठना बैठना, बोलना, रहना, करना, खाना पीना, ये सब कैसा होना चाहिए। तो बड़ा सुंदर मार्गदर्शन करने वाली कथा शुरुआत होती है। नैमिषे सूतमासीन माभिवाद्य महामतिं कथामृतरसास्वादं कुशलशौनको ब्रवीत् अज्ञानध्वान्तविध्वंस कोटिसूर्यसमप्रभ सूताख्याहि कथासारं मम कर्णरसायनम् श्रेयसां यद्भवेत् श्रेयस् पावनानां च पावनम् कृष्णप्राप्तिकरं शाश्वत साधनं तद्वदाधुना। ग्रंथकार हमें ले चलते हैं नैमिषे सूतमासीन माभिवाद्य महामतिम। नैमिषारण्य की वह पवित्र पावन भूमि, हमारे सारे पुराण
नैमिषारण्य से ही शुरू होते हैं। नैमिषारण्य यह स्थली लखनऊ के पास हमारी व्याख्यान स्थली है। सारे शास्त्रों का उद्गम वहीं से हुआ। 88,000 शौनक ऋषि प्रयागराज से चलते चलते नैमिषारण्य पहुंचे और 88,000 शौनक ऋषियों के जो मुख्य शौनक ऋषि हैं, उन्होंने सूत जी महाराज के सामने अपनी जिज्ञासा रखी। ये सूत जी कौन है? सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। सूत जी महाराज श्री वेदव्यास जी महाराज के प्रिय शिष्य रोमहर्षण जी के पुत्र हैं। उम्र में ये बहुत छोटे हैं, पर ज्ञान के स्तर पर ये बहुत ऊंचे पद पर हैं। 88,000 शौनक ऋषि एक साथ एक जगह पर और पिन ड्रॉप साइलेंस है। सोचो 4 लोग एक साथ बैठ जाएं तो खटपट हो जाती हैं। और ये एक साथ मिलकर कर्मकांडी हैं, बहुत ऋग्वेदी हैं, पंडित हैं, अपने अपनी साधना में सारे के सारे पहुंचे हुए हैं। ऐसे कोई अज्ञानी आदमी बैठे नहीं हैं। थे तो 1 लाख, लेकिन उसमें से 88,000 ही रह गए, क्योंकि शौनक ऋषि ने कह दिया था कि हमारे साथ वही चल सकता है जिसको साधना करनी है। देखो, साधना करनी है, स्वाध्याय करना है, भागवत सुनना है, तो हो सकता है कभी 3 घंटे की जगह 6 घंटे बैठना पड़ जाए। 6 घंटे में पीने को पानी ना मिले, जंगल में रहेंगे, वन में रहेंगे, तपस्या करेंगे, हवन करेंगे, भोजन ना मिले तो भूखे रहना पड़ सकता है। तो जिनकी यह तैयारी होगी वही हमारे साथ चले। और 7 दिन नहीं, 1,000 वर्ष तक की तपस्या करनी थी। तो वो 1 लाख में से धीरे धीरे कुछ चंद कम होते चले गए और 88,000 बच गए। इष्ट मिले और मन मिले और मिले भजन रस रीत, मिलिए तहां निशंक वै और करिए 300 प्रीत। ऐसे लोग जिनके इष्ट एक हैं, जिनकी भजन करने की, साधना करने की पद्धति एक है, जिनके जीवन का लक्ष्य एक है, ऐसे लोग जब एक साथ बैठते हैं तो उनकी एक प्रीति होती है, उनकी जो जिज्ञासाएं हैं। तो हवन करते थे और बीच बीच में समय मिलता था, और जब ब्रेक मिलता था तो हम ब्रेक में क्या करते हैं? हाँ, तो आप तो बहुत अच्छे से जानते हैं, कोई चाय पिएगा, कोई पानी पिएगा, कोई इधर जाएगा, कोई वहां जाएगा। लेकिन ये लोग जब जब ब्रेक मिलता था उस समय सत्संग करते थे। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।